जोहार साथियों। आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में जानेंगे, जो सबसे सटीक एवं सफलतापूर्ण प्रश्न है। इसमें दिए गए सभी प्रश्न पीजीटी, जेट और सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप सभी का इस राज एजुकेशन पॉइंट में स्वागत है। आइए हम लोग इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में जानेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने साथियों को भी शेयर करें। और अगर आप सब्सक्राइबर्स हैं तो फिर चैनल का लाभ उठाएं। इसमें वैसे प्रश्न हैं जिसके आने की संभावना बहुत ही अधिक है। तो आज इस वीडियो के माध्यम से इतिहास के प्रश्नों के बारे में जानेंगे, जिसमें से प्रश्नों की संख्या 50 है, लेकिन छोटे छोटे प्रश्न भी समाहित किए गए हैं, जिससे लेकर 80 से 90 प्रश्न हो सकते हैं। आज इस वीडियो में हम लोग चैप्टर 13 के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। कश्मीर के अधिकांश शासक किस धर्म के उपासक थे? तो कश्मीर के अधिकांश शासक शैव धर्म के उपासक थे। नैनार और अलवार संतों की भक्ति विचारधारा का प्रसार किस समय हुआ था? तो नैनार और अलवार संतों की भक्ति विचारधारा का प्रसार पल्लव वंश के समय हुआ था। मत विलास प्रहसनन ग्रंथ की रचना किसने किया था? तो इस ग्रंथ की रचना महेंद्र वर्मन किया था। महेंद्र वर्मन किस वंश के शासक थे? तो वह पल्लव वंश के शासक थे। किस शासक के समय चोल राज्य का विस्तार श्रीलंका तक हो गया था? तो राजराज प्रथम शासक के समय चोल राज्य का विस्तार श्रीलंका तक हो गया था। चोल काल के समय ऊर एवं सभा क्या थी? तो चोल काल के समय जो ऊर था यह सर्वसाधारण की सभा थी, और जो समानता गांव के मंदिर में होती थी। ये दोनों जो सभाएं होती थी वह गांव के मंदिर में होती थी, और ये जो दोनों सभाएं हैं ऊर तथा सभा, यह एक सर्वसाधारण की सभा थी। चोल काल के समय नगरम एवं नाडु क्या था? तो चोल काल के समय नगरम जो है व्यापारियों की सभा थी, तथा नाडु प्रशासनिक इकाइयां थी जो भू राजस्व व्यवस्था से संबंधित था। शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 मठ कौन कौन सा है? तो शंकराचार्य ने भारत में 4 मठ स्थापित किए थे, जिसमें से एक श्रृंगेरी मठ रामेश्वरम में है, और रामेश्वरम तमिलनाडु राज्य में है। दूसरा शारदा मठ द्वारिका में है, और द्वारिका गुजरात में है। गोवर्धन मठ तीसरा हो गया, यह जगन्नाथपुरी में उड़ीसा में है। और चौथा मठ ज्योतिर मठ है, जो बद्रीनाथ उत्तराखंड में है। तो शंकराचार्य ने भारत में कुल 4 मठों की स्थापना किया था। वे हैं श्रृंगेरी मठ, शारदा मठ, गोवर्धन मठ, जगन्नाथपुरी मठ और ज्योतिर्मठ। घरी कर, जिसको गिरह कर भी कहा जाता है, घरी कर वह चराई कर लगाने वाला शासक कौन था? तो ये दोनों कर लगाने वाला जो शासक है वह अलाउद्दीन खिलजी थे। दीवान ये मुक्तराज जो एक राजस्व विभाग हुआ करता था, तो इस विभाग की स्थापना किसने किया था? तो इस विभाग की स्थापना अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। सल्तनत काल में सिंचाई हेतु नहर का निर्माण करने वाला पहला शासक कौन था? तो सल्तनत काल में जो है सिंचाई हेतु नहर का निर्माण करने वाला जो है गियासुद्दीन तुगलक थे। और सल्तनत काल की स्थापना किसने किया था? तो साथियों, सल्तनत काल की स्थापना जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। अब ये पूछा जाए कुतुबुद्दीन कौन था? तो मोहम्मद गोरी का एक दास था, सेवक था, जिन्होंने जो है दिल्ली में सल्तनत काल की स्थापना किया था। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुआ था? तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हुआ था, और इसकी स्थापना हरिहर एवं बुक्का नामक 2 व्यक्ति ने किया था। बहमनी साम्राज्य की स्थापना कब हुआ था? तो बहमनी साम्राज्य की स्थापना 1347 ईस्वी में हुआ था। अगर यह पूछा जाए कि बहमनी साम्राज्य की स्थापना किसने किया था, तो हसन गंगू ने किया था। मोहम्मद बिन तुगलक का कार्यकाल कब से कब तक रहा? तो मोहम्मद बिन तुगलक का कार्यकाल 1325 ईस्वी से लेकर 1351 ईस्वी तक रहा। मोहम्मद बिन तुगलक एक पागल शासक के रूप में भी जाना जाता था। इसकी मृत्यु पर लोगों ने कहा था कि जनता को प्रजा से और जनता को राजा से और राजा को जनता से मुक्ति मिल गया। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु कहाँ हुआ था? तो मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु ठट्टा में हुआ था। गुलाम वंश में सबसे अधिक कर वृद्धि करने वाले शासक कौन थे? तो गुलाम वंश में सबसे अधिक जो है कर वृद्धि करने वाले शासक अलाउद्दीन खिलजी एवं मोहम्मद बिन तुगलक थे। एक नाथ एवं रामनाथ किस संप्रदाय के संत थे?
तथा वे किसे अपना गुरु मानते थे। तो एकनाथ और रामनाथ जो है धारकरी संप्रदाय के संत थे और वे दोनों जो है राम को अपना गुरु मानते थे। ज्ञानेश्वर, नामदेव एवं तुकाराम किस संप्रदाय के संत थे तथा वे किसे अपना गुरु मानते थे। तो ये वारकरी संप्रदाय के संत थे और विष्णु को अपना गुरु मानते थे। खराज, खुम्स, जजिया एवं ज़कात किस प्रकार का कर है। तो ये मुस्लिमों के द्वारा जो है मुस्लिम शासकों के द्वारा लगाए जाने वाले कर थे और ये जो 4 प्रकार के जो कर हैं जिसमें से खराज कृषि भूमि का 1/10 हुआ करता था। खुम्स यह जो है युद्ध संबंधी कर होता था यानी कि लूटे हुए धन हुआ करता था। जजिया गैर मुस्लिमों पर लगने वाला कर था और ज़कात जो है मुसलमानों पर लगने वाला कर था। ये चारों कर जो है मुस्लिम शासकों के द्वारा लगाया जाता था। विजयनगर साम्राज्य की प्रशासन की मुख्य विशेषता क्या था। तो विजयनगर साम्राज्य की प्रशासन की जो है मुख्य विशेषता जो है केंद्रीय सचिवालय का होना था। विजयनगर साम्राज्य में भू राजस्व विभाग को क्या कहा जाता था। विजयनगर साम्राज्य में भू राजस्व के विभाग को अठवने कहा जाता था और एक अन्य जो है कर्मिकम अधिकारी होता था जिसको लेखाधिकारी भी कहा जाता था। विजयनगर के संरक्षित राज्य गोवा को किस बहमनी शासक ने जीता था। तो विजयनगर के जो है संरक्षित राज्य गोवा हुआ करता था जिसे महमूद गवा ने 1472 ईस्वी में जीत लिया था। विजयनगर की आय का मुख्य स्रोत क्या था। तो विजयनगर आय जो है आय का मुख्य स्रोत जो है भू राजस्व हुआ करता था जिसको उस समय शिष्ट बोला जाता था। विजयनगर साम्राज्य में रत्त कोड्डगे जो है विजयनगर साम्राज्य में रत्त कोड्डगे क्या था। तो यह मृत सैनिक परिवार को प्राप्त होने वाली भूमि अर्थात जो है मृत सैनिक की पत्नी को मिलने वाले भूमि हुआ करता था। विजयनगर साम्राज्य में कुट्टगी क्या था। तो विजयनगर साम्राज्य में कुट्टगी जो है ब्राह्मणों को दी गई भूमि को कहा जाता था। सिकंदर लोदी का वास्तविक नाम क्या था। तो सिकंदर लोदी का वास्तविक नाम निजाम शाह था। सिकंदर लोदी ने आगरा का नींव कब रखा। तो सिकंदर लोदी ने आगरा का नींव जो है 1540 ईस्वी में रखा था। सिकंदर लोदी के द्वारा लिखी गई कविताएं का नाम क्या है। तो गुलरुखी कविताएं हुआ करता था। घटोली का युद्ध किसके बीच हुआ था। तो यह युद्ध जो है इब्राहिम लोदी व राणा सांगा के बीच हुआ था। कौन सी लड़ाई शेरशाह के चरित्र पर कलंक मानी जाती है। तो रायसीन की घटना जो है शेरशाह के चरित्र पर कलंक मानी जाती है और यह घटना जो है 1543 ईस्वी में हुआ था। किस इतिहासकार का कथन है कि हुमायूं अपने जीवन भर लुढ़कते रहा और लुढ़कते हुए अपना प्राण त्याग दिया। तो यह इतिहासकार लैनपुल था जिन्होंने कहा था कि हुमायूं अपने जीवन भर लुढ़कते रहा और लुढ़कते हुए प्राण त्याग दिया। किस इतिहासकार का कथन है कि एक महान राजनीतिज्ञ का जीवन मुट्ठी भर बाजरे के लिए चला गया। तो वे इतिहासकार थे कानूनगो जिन्होंने शेरशाह के बारे में यह कथन दिया था। फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित विभाग क्या था। तो फिरोज शाह ने कुछ विभाग स्थापित किए थे जिसमें से एक हक ये सर्व थे जो सिंचाई कर थे। दूसरा दीवान ये खैरात थे जिसको अनाथालय कहा गया है और तीसरा दारुल सफ़ा था जिसे अस्पताल कहा जाता था। दीवान ये बंदगान हुआ करता था एक विभाग जिसे दास विभाग कहा जाता था। तो फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित मुख्य जो विभाग थे वे ये 4 थे। मनसबदारी प्रथा की शुरुआत कब किया गया था। तो मनसबदारी प्रथा की शुरुआत 1573 या 74 ईस्वी में अकबर के द्वारा किया गया था। 10 साला पद्धति की शुरुआत कब हुआ था। तो 1582 ईस्वी में अकबर ने 10 साला पद्धति की शुरुआत किया था। शिवाजी का संरक्षक कौन थे। शिवाजी का संरक्षक दादा कोंडदेव थे और शिवाजी ने अपना गुरु जो है रामदास को मानता था। शिवाजी का गुरु कौन थे। तो गुरु रामदास और अगर संरक्षक के बारे में बोला जाए तो दादा कोंडदेव। अकबर ने बुलंद दरवाज़ा का निर्माण कब करवाया था। तो अकबर ने बुलंद दरवाज़ा का निर्माण 1572 ईस्वी में करवाया था और यह बुलंद दरवाज़ा कहाँ है फतेहपुर सीकरी ईस्वी में। और बुलंद दरवाज़ा निर्माण करवाने का कारण क्या था। तो गुजरात विजय के उपलक्ष्य पर इन्होंने करवाया था। अकबर का पहला विद्रोह किसके साथ हुआ था। तो अकबर का पहला विद्रोह उज्बेकों के साथ हुआ था और यह 1564 ईस्वी में हुआ था। उपनिषद का फारसी अनुवाद क्या है। तो उपनिषद का फारसी अनुवाद सीर-ए अकबर है। उपनिषद जो है का फारसी अनुवाद सीर-ए अकबर है। मराठा की प्रथम राजधानी एवं द्वितीय राजधानी कहाँ था। तो मराठा का प्रथम राजधानी जो है वह रायगढ़ था और द्वितीय राजधानी जिंजी को बनाया था।
औरंगजेब ने शिवाजी को किस किले में कैद किया था? तो औरंगजेब ने शिवाजी को आगरा के किले में कैद किया था, और आगरा के किले में एक जयपुर भवन नाम का जो है रूम हुआ करता था, कमरा हुआ करता था, उसी में उसको कैद किया था। मनुची किस शासक के शासनकाल में रहा करता था? तो मनुची जो है औरंगजेब के शासनकाल में अर्थात उसके दरबार में रहा करता था। उस्ताद मंसूर और अब्दुल हसन किस शासक के दरबार में रहता था? तो ये दोनों जो है जहांगीर के दरबार में रहता था। उस्ताद मंसूर जो थे वो पक्षी चित्रकार थे, और अबुल हसन जो थे वह व्यक्ति चित्रकार थे। और ये दोनों जो चित्रकार है जो है, यह दोनों जो है वह जहांगीर के दरबार में रहा करता था। शालीमार बाग का निर्माण किसने करवाया था? तो शालीमार बाग का निर्माण जो है जहांगीर ने करवाया था। और निशांत बाग का निर्माण किसने करवाया था? तो निशांत बाग जो है का निर्माण भी शाहजहां ने करवाया। भारत में जंतर मंतर कहाँ कहाँ है? तो भारत में जंतर मंतर 5 जगह बनाए थे, और इसको बनाने वाले कौन थे? राजा जय सिंह थे, जिन्होंने भारत में जंतर मंतर का निर्माण करवाया था। पहला जयपुर, दूसरा मथुरा, तीसरा दिल्ली, चौथा उज्जैन और पांचवा बनारस में है। सैयद बंधु का संबंध किस शासक से है? तो सैयद बंधु का संबंध जो है फर्रुखसियर से है। फर्रुखसियर जो है वह मुगल शासक था, जिसको जो है सैयद बंधु को किंग मेकर भी कहा जाता था। ईरान का नेपोलियन किसे कहा जाता है? ईरान का नेपोलियन नादिर शाह को कहा जाता है। नादिर शाह ने भारत पर कब आक्रमण किया था? तो 1739 ईस्वी में इन्होंने आक्रमण किया था, और जिस समय इसने आक्रमण किया था भारत पर, उस समय यहाँ का शासक कौन था? तो मोहम्मद शाह था। अंग्रेज ने डचों को किस युद्ध में हराया था? तो बेदरा की लड़ाई थी, और यह लड़ाई 1759 ईस्वी में हुआ था, जिसमें अंग्रेज ने डचों को परास्त किया था। अंग्रेजों को मधुमक्खी के छत्ते के समान किसने कहा है? तो अलवर्दी खां थे, जिन्होंने अंग्रेजों को मधुमक्खी के छत्ते के समान कहा है। तो साथियों, हम लोग इस वीडियो के माध्यम से कुल 50 प्रश्नों का जो है वह ऑनलाइनर क्वेश्चन का हम लोग अध्ययन किए हैं। तो अगर आपको वीडियो कैसी लगी, आप हमें कमेंट और लाइक के जरिए बताइए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।